वीडियो चालू करने से पहले ही मैं आपको बोल दे रहा हूँ कि अगर आपको कोई कोडिंग नहीं आती है और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए सेटअप कर दूँ तो बिल्कुल आप इसमें मेरे को मैसेज कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप सीख सकते हैं तो अच्छी बात है, आप पूरी वीडियो देख के सीख लें, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कुछ लगे तो ये इंस्टाग्राम हैंडल है। और चलिए फिर वीडियो एंजॉय कीजिए, मिलते हैं वीडियो के साथ। हेलो गाइस, मेरा नाम है पीयूष आहूजा और आज हम लोग चालू करने वाले हैं एक कंप्लीट ब्लॉगर ट्यूटोरियल। मतलब क्या है मेरा इस कंप्लीट ब्लॉगर ट्यूटोरियल से, यानी अगर आप एक ब्लॉगर बनना चाहते हैं, वो भी blogger.com के साथ, ओके। तो एक सेकंड, मैं एक नया ब्लॉग बना देता हूँ पहले, एक सेकंड ना। जस्ट अ सेकेंड ना, एक सेकेंड ये बनने दें। तो आज हम लोग क्या क्या सीखेंगे मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो में आज हम लोग पूरा ब्लॉगर, यानी आप कैसे एक ब्लॉगर अपना सेटअप कर सकते हैं, एसईओ, साइट मैप और कितने सारे थीम लगा सकते हैं। आज मेरे को नहीं पता मैं कितने लगाऊंगा, मेरे ख्याल से 2-3 थीम के बारे में हम लोग बात करेंगे। बट आप ये वीडियो देख के ज़रूर मोटिवेट हो सकते हैं। और एडसेंस कैसे अप्रूवल लेते हैं इस पर भी बात करेंगे, बहुत कुछ बात होगी, ठीक है। और मैं हो सके तो टाइम स्टैम्प्स लगा दूंगा, लेकिन क्या है ये एक ही वीडियो है तो मेरे लिए भी मुश्किल हो सकती है कि कौन सी जगह में किस पार्ट को मैंने कवर किया है, बट मैं ट्राई करूँगा, ठीक है। और तो क्या क्या देखते हैं, पहले नोट पैड लगा लेता हूँ, एक सेकेंड। क्या क्या देखेंगे आज हम लोग वो बात कर लेते हैं। सबसे पहले ब्लॉगर का बेसिक सेटअप, ठीक है। बेसिक सेटअप यानी क्या होता है, टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया बेसिक में, थीम हो गई बेसिक में, और थीम के साथ साथ और क्या क्या होगा, इतना कुछ तो बेसिक में आता ही है, ठीक है। बेसिक तो इतना एकदम बेसिक है। और एडवांस की बात करूँ तो बहुत कुछ है, एसईओ, एडसेंस अप्रूवल, एसईओ में बात करेंगे, एडसेंस अप्रूवल में बात करेंगे, गूगल में आपकी साइट कैसे आएगी वो बात करेंगे। इट्स गूगल, क्या है माइक्रोफोन सामने और नीचे कीबोर्ड है तो बिना देखे लिखना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए, ठीक है। बट मैं समझता हूँ कि आप समझ सकते होंगे इतनी सारी बातें। गूगल में रैंकिंग की बात कर लेंगे, बहुत कुछ है आज यार। मेरा मन है कि यार मैं सब कुछ बता दूँ, आज बहुत टाइम है। तो चलिए सबसे बेसिक से चालू करते हैं। सबसे पहले आपको अपनी देखिए, मैं न्यू ब्लॉग क्रिएट किया था आप ही के सामने ही, जस्ट यहाँ पर दबा के, ठीक है। अगर आप एकदम बिगनर है, एकदम ज़्यादा बिगनर है, तो मैं आपको बता दूँ कि blogger.com काम क्या आता है। पहले इंट्रोड्यूस करा देता हूँ blogger.com से। blogger.com जो है ये गूगल का प्रोडक्ट है। ब्लॉगर गूगल का प्रोडक्ट है, यानी कि जैसे आप वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाते हो, ठीक है, वहाँ पर आप वर्डप्रेस में क्या होता है, आपको एक होस्टिंग खरीदनी पड़ती है, या आप फ्री होस्टिंग भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। बट फ्री होस्टिंग का चक्कर होता है कि आप वहाँ पर अपनी होस्टिंग तो खरीद लेंगे फ्री में, लेकिन वहाँ पर आप जैसी थोड़ा बहुत ट्रैफिक आएगा आपकी होस्टिंग डाउन चल देगी, ओके। blogger.com में आप मान के चलिए ये होस्टिंग जो है ये गूगल की तरफ से आपके ब्लॉग में, आप अनलिमिटेड ट्रैफिक ला लीजिए अपने ब्लॉग में, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये डाउन नहीं होगा। लेकिन दोनों में डिफरेंस है। वर्डप्रेस में आप साइन इन साइन अप का ऑप्शन दे सकते हैं ताकि लोग अपना साइन इन करके डैशबोर्ड वगैरह देख सकें। बट ये एक ब्लॉगर है, यानी कि आप सिर्फ अपना कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। साइन इन साइन अप का तो नहीं बोल सकता मैं, इसमें आप कर सकते हैं, ओके। बट आप अपना कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आप अपनी बेसिक वेबसाइट्स बना सकते हैं। मैं आपको अपनी ही वेबसाइट्स के कुछ डेमो दिखा देता हूँ पहले, और आपको भी अगर पसंद आएगी। और हाँ, अगर मान लीजिए आप में से कोई
मतलब चाहता है कि ये बनाना, तो आप ज़रूर से बताएं, तो मैं इसके ऊपर भी काम करूँगा। तो मेरी एक वेबसाइट है newsandtrick.in, एक है मेटाटेक जनरेटर, एक है पीयूष आहूजा ब्लॉग, मतलब मेरा पोर्टफोलियो है ऑनलाइन। देखिए ऑनलाइन पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं ब्लॉगर में, मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये मेरी एक बेसिक सी वेबसाइट है, एक ऐड लगाया हुआ है मैंने media.net का। डिपेंड्स, पहले आपको पोस्ट लिखने पड़ेंगे फिर ये आपको अप्रूवल मिलेगा। ओके, मेरे को अप्रूवल बहुत पहले मिल चुका है, 1-1.5 साल हो गए, लेकिन मैंने इस ब्लॉग में काम नहीं किया था, तो रिसेंटली मैंने ये सब चालू किया है वापस से, है ना। तो मैं सोचा पहले एक बार सिखा दूँ आप लोग को भी। और यहाँ पर मेरे को पता है कई लोग को आता होगा ये सब, ठीक है, बट फिर भी ये मेरा बेसिक ट्यूटोरियल है। मैं चाहता हूँ कि जिनको आता भी नहीं है वो बेसिक से चालू करें। ये मेरा एक ऑनलाइन पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो की टेम्पलेट मिल जाती है ऑनलाइन, बट ये मेरा कस्टम है। मेरे को HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप बहुत कुछ आता है। मैंने भी ये टेम्पलेट ही लिया था, लेकिन मैंने इसको अपने आप से कस्टमाइज़ कर लिया है, ठीक है। और ये अभी तक अपडेट नहीं किया हूँ मैं तो, बट अगर आपको सीखना है कैसे बनाना है तो ये कम्प्लीटली मोबाइल रिस्पॉन्सिव है, मज़ा आ जाता है इसको देखते हुए, ठीक है। देखिए कैसे ओवर इफेक्ट्स हैं, मज़ा आ जाता है ना एकदम गेट इन टच का भी ऑप्शन है, फ़ोन वोन सब है। ये सब भी आपको सीखना होगा, आप ज़रूर। ये पोर्टफोलियो वाला तो आज कवर नहीं कर रहा हूँ, आपको भी अपना ऑनलाइन पोर्टफोलियो बनाना है ब्लॉगर में तो ज़रूर से कमेंट कर दें या इंस्टाग्राम में मेरे को DM कर दें। मैं दोनों, एक इंस्टाग्राम के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। आपको ये वीडियो नहीं देखनी मत देखो, आपको वेबसाइट चाहिए आप मेरे से कांटेक्ट कर लो। मैं हो सकेगा तो मिनिमम चार्जेस में 200-250 रुपये में भी आपको बना के दे सकता हूँ ये सब, ठीक है। मैं चाहता तो फ्री बोलता, लेकिन बहुत सारे लोग कमेंट कर दे तो मैं फंस जाऊँगा, तो मैं वैसा नहीं कर सकता। ओके, तो चलिए अब ये मैं आपको बता दिया बेसिक चीज़ें। अब हम लोग चलते हैं अपने डेमो ब्लॉग में, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमको टाइटल वगैरह कैसे चेंज करना है। तो टाइटल वगैरह के लिए चेंज करने के लिए पहले मैं आपको ना एक बार यहाँ से थोड़ा सा इसका सब चीज़ एक बार ब्रीफ में बता देता हूँ। पोस्ट वाला जो सेक्शन है लेफ़्ट साइड में, यहाँ पर ऑफ कोर्स सी बात है आप अपने पोस्ट करेंगे, ये न्यू पोस्ट के बटन है, ओके। तो इसको भी हम लोग देखेंगे, पहले और भी चीज़ें बता देता हूँ। स्टैट्स क्या होते हैं? स्टैट्स में आपको आपके विजिटर्स कितने हैं, आपके फॉलोअर्स कितने हैं, आपके कमेंट्स कितने हैं, यहाँ पर स्टैट्स आएंगे। हर एक पोस्ट में कितने व्यूज़ आए हैं, लेटेस्ट पोस्ट में कितने व्यूज़ आए हैं, टोटल ब्लॉग में कितने पोस्ट व्यूज़ आए हैं, कौन से पोस्ट में कितने पोस्ट व्यू आए हैं, पेजेस में कितने पोस्ट व्यूज़ आए हैं, और कौन से डोमेन से आपको मतलब पोस्ट व्यूज़ आ रहे हैं, वो भी आपको नीचे यहाँ पर इस वाली चीज़ में क्लिक करने से मिलेगा। लेकिन अभी ये डेमो ब्लॉग है, इसमें आपको नहीं दिखेगा। कमेंट्स की बात करें, कोई भी आपके पोस्ट में कमेंट करेगा तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि कौन किसने कितना कमेंट किया है, ठीक है। अर्निंग की बात करें तो यहाँ से आप अपनी डायरेक्ट एडसेंस को कनेक्ट कर सकते हैं। एडसेंस के ऑल्टरनेटिव्स भी होते हैं ऑफ कोर्स। अगर आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा है तो आप media.net पे जाएं। media.net पे नहीं है तो और भी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव हैं, भले वो media.net ही मेरे को सेकंड नंबर पे लगा क्योंकि वो बिंग याहू का है, ओके। थर्ड, पेजेस क्या होते हैं? पेजेस मतलब अबाउट मी पेज, कॉन्टैक्ट, डिस्क्लेमर और साइट मैप और बहुत सारे पेजेस होते हैं, यहाँ पर आप उसको डाल सकते हैं। लेआउट की बात करें तो ये थीम का एक सेक्शन होता है कि आप कैसे अपने थीम को मैनेज कर सकते हैं। हर एक थीम का अलग अलग लेआउट सेक्शन होता है। तो ये जो है मेरे ख्याल से कौन सी थीम का है वो देखना पड़ेगा। थीम है अभी जो लगी हुई है, ये है कोटेम्पो लाइट, ठीक है। हमको ये थीम तो बिल्कुल पसंद भी नहीं है और हम लोग शायद इसको यूज़ भी ना करें ना। अभी हम लोग बेसिक्स की बात करें, सेटिंग्स की बात करें तो यहाँ पर आपके पूरे ब्लॉगर की सेटिंग्स है, हम लोग एक एक करके देखेंगे पूरी वीडियो में। रीडिंग लिस्ट क्या है? अगर आप किसी ब्लॉग को पसंद कर लिए तो आप उसको एक बार अपने रीडिंग लिस्ट में अपडेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर वो आ जाएगा, ओके। ऐड योर ब्लॉग टू फॉलो इन योर रीडिंग लिस्ट। और आप चाहें तो दूसरों को भी ब्लॉग्स को मतलब रीडिंग लिस्ट में ऐड कर सकते हैं यहाँ पर सिंपली, ताकि दूसरे भी देख सकें कि आप ये भी पढ़ते हैं। व्यू ब्लॉग का बटन यहाँ पर दिया, आप जो भी बनाए होंगे ब्लॉग वो सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं, या चाहे तो ये डोमेन को कॉपी करके अपना कस्टम डोमेन भी लगा सकते हैं, ओके। तो चलिए अब बात करते हैं सेकंड चीज़ के बारे में।
तो अब देखते हैं कि हम लोग पहले बेसिक सारी चीज़ें कैसे बदलेंगे। सेटिंग्स में आना है आपको, यहाँ पर टाइटल होगा, आपके ब्लॉग का मेन टाइटल जो है वो आपको यहाँ लिखना है। सपोज़ कर लीजिए ये अभी मैंने डेमो ब्लॉग 1 लिख दिया, आपका टाइटल हो सकता है फिटनेस से रिलेटेड हो सकता है, या न्यूज़ से रिलेटेड हो सकता है, या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। आपको सिंपली वहाँ का टाइटल आपको एक चूज़ करना है और डालना है। यही टाइटल आपका गूगल में भी आएगा, तो सोच समझ के टाइटल यूज़ करें। मैं आपको बोलूँगा कि मैक्सिमम 12 to 13 कैरेक्टर्स का टाइटल रखें, इतना ही। जैसे मैं रखा हूँ ना, थोड़ा सा इससे बड़ा रख सकते हैं, ठीक है, हल्का सा, ठीक है। तो क्या है, ये सब चीज़ें आपके थीम में मैटर करती है, ओके। तो थोड़ा सा ही बड़ा रखें, ज़्यादा बड़ा ना रखें। टाइटल 2-3 वर्ड्स का रख दें, ऐसे चलता है। डिस्क्रिप्शन क्या होता है? डिस्क्रिप्शन आप चाहें तो अपने ब्लॉग का छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, जो गूगल में भी आएगा। ऑफ कोर्स कोई भी चीज़ का डिस्क्रिप्शन होता है, बट ये वाला डिस्क्रिप्शन जो है वो गूगल में नहीं आएगा। आपको कौन सा डिस्क्रिप्शन गूगल में जो लाते हैं ना, जैसे कोई भी एक वेबसाइट ले लो, लेट सपोज गूगल ही ले लो, गूगल को ही सर्च कर लो, ठीक है। तो ये जो होता है ये एक मेटा डिस्क्रिप्शन होता है जो गूगल में आता है, ओके। आपके भी साइट का आएगा, जैसे ये एक गूगल का ऑफिशियल मेटा डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो आपको ऐसा अपना मेटा डिस्क्रिप्शन डालना होगा, ठीक है। तो वो कैसे आएगा? आपको सेटिंग्स में ही रहना है और नीचे आना है और यहाँ पर आपको ये देखिए मेटा टैग्स में आना है। इसको एनेबल करना है, सर्च डिस्क्रिप्शन को, इसको एनेबल कर लेना याद से, ठीक है। और ये सर्च डिस्क्रिप्शन में आप जो डालेंगे वही आपके गूगल में आएगा ऐसे। तो सिंपली मैं अभी कुछ ऐसे डालूंगा नहीं, ऐसी डेमो है तो यही डाल दूंगा, और 150 कैरेक्टर का ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा ले नहीं सकता ये। और सेव करना है आपको, ये आपकी गूगल में आएगा, याद रखना। डिस्क्रिप्शन आप चाहें डालें ना डालें, क्योंकि ये डालेंगे तो आपके वेबसाइट के नीचे भी आ जाता है, तो ये मेरे को पसंद नहीं है। ऐसे मैं इसको डाल दिया तो कई बार जो है हमारे ब्लॉग के नीचे ही आ जाता है ये डिस्क्रिप्शन। देखिए ये चीज़ तो बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे को, तो मैं इसको हटा दूंगा फ़िलहाल, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन के बारे में बात हो गई, ठीक है। ब्लॉग के बारे में बात हो गई, मेटा डिस्क्रिप्शन के बारे में बात हो गई। अब देखिए कमेंट्स के बारे में बात करते हैं। कोई भी आपका पोस्ट होता है उसके नीचे कमेंट सेक्शन होता है, ओके। कमेंट सेक्शन में आप चाहें तो एम्बेडेड रख सकते हैं, फुल पेज यानी एक नया पेज में रीडायरेक्ट होगा कमेंट करने के लिए। पॉपअप विंडो यानी जब कमेंट में दबाएगा तो एक पॉपअप के ऊपर आएगा कमेंट। हाइड यानी कमेंट ही हटा दें। अगर आप चाहते हैं कि सब लोग आपके ब्लॉग में कमेंट कर सकें तो सिंपली यहाँ पर एनी यूज़र विद गूगल अकाउंट से हटाकर anyone करके सेव कर लें। मैं तो बोलूँगा anyone ही कर लें, ठीक है। और मॉडरेशन में समटाइम्स कर दें, और ओल्डर देन में 7 days इज़ इनफ। 7 से ओल्डर कोई पोस्ट होगा उस पर अगर कोई कमेंट कर रहा है, कई बार होता है कि मतलब ये भी बंद कर दें कि ऐप ना दिखे उन लोग को, रीडर्स को, ठीक है। तो कई बार स्पैम लोग करने आ जाते हैं, तो वो उससे बचाता है ये आपको। पोस्ट यूजिंग ईमेल, ठीक है। आप चाहें तो ईमेल से भी अपना पोस्ट यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में तो अभी बात नहीं करते। टाइम जोन आपको अपना सेट कर लेना है। हिंदी में ही बोल रहा हूँ तो ऑफकोर्स आप इंडिया के ही मेरे ख्याल से विजिटर्स होंगे, ठीक है। तो आपको सिंपली इंडिया का कौन सा होगा, 5:30, ये देखिए ये GMT प्लस 0.05, ठीक है, 30 प्लस 5:30, ठीक है। इंडियन का स्टैंडर्ड टाइम होता है। इसको करके आप सेव कर लें। और क्या बात करना है, और कुछ बताना है क्या अभी इसमें? तो मैंने ये सब कवर कर दिया। HTTPS के बारे में बात की जाए। व्हाट इज HTTPS? नाउ आपकी वेबसाइट सिक्योर है ये HTTPS ही बताता है। एक सर्टिफिकेट होता है जो प्रोवाइड होता है ताकि ये पता रख जाए कि आपकी वेबसाइट सिक्योर है। नाउ अगर इसको मैं बंद कर दूंगा, ठीक है, और व्यू ब्लॉक करूँगा, अभी कैच में ये सब ब्लॉग इसलिए, अच्छा ये बता देता हूँ, ये जो है ना सिक्योर का साइन, इसका मतलब है कि ये HTTPS है। अगर आप अपना डोमेन चेक करोगे तो ये देखिए HTTPS में, और HTTP में अभी तो शिफ्ट हो रहा है, इसलिए इसको बंद करके अभी दिखा सकता हूँ।
HTTP, ये देखिए नॉट सिक्योर, योर कनेक्शन इज़ नॉट सिक्योर टू दिस वेबसाइट। अगर कोई और यूज़र अगर ये चीज़ देखता है तो बिल्कुल उसको अनसिक्योर ही फील करेगा, बट एज सुन एज ये सिक्योर रहेगा तो मज़ा आ जाता है लोगों को। ठीक है, तो सिक्योर ही रखना अपनी वेबसाइट। डोमेन अटैच के बारे में भी बात करेंगे। नाउ अब बात कर लेते हैं ब्लॉग की लैंग्वेज। ज़रूर से अपना सिलेक्ट कर ले। अगर आप हिंदी में ब्लॉग लिख रहे हैं तो हिंदी सिलेक्ट कर ले, यहाँ हिंदी है। इंग्लिश में कर रहे हैं या कोई भी कस्टम लैंग्वेज में आपको लिखना चाह रहे हैं, मराठी, उर्दू, जो भी, तो आप सिलेक्ट कर लें। ठीक है, और बैकग्राउंड नॉइज़ का मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, नाउ गूगल एनालिटिक्स की बात कर लेते हैं। इसको भी सेटअप करना सिखा देता हूँ कैसे करते हैं गूगल एनालिटिक्स को अटैच। तो इसके लिए आपको एक एनालिटिक्स का अकाउंट चाहिए। मेरा अकाउंट जो है वो बना हुआ है, ये देखिए यहाँ पर मैं अपना एनालिटिक्स का अकाउंट खोल लेता हूँ। आप अगर एनालिटिक्स का अकाउंट नहीं बनाया तो ये लिंक है गूगल एनालिटिक्स की, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है, तो अभी से ही मैं लिंक्स को कॉपी करके एक नोटपैड में ही सेव रखता हूँ। ठीक है, ताकि मैं डाल पाऊँ। ये गूगल एनालिटिक्स की है, आपको सेटअप करना है तो गूगल एनालिटिक्स। ठीक है, ये गूगल एनालिटिक्स की लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप इधर जाके साइन अप कर लें। साइन अप करना है, उसके बाद आपको होम पेज कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, और यहाँ पर आपका एक प्रॉपर्टी सिलेक्टेड होगा या नहीं होगा, तो एक क्रिएट न्यू प्रॉपर्टीज़ आपको बना लेनी है। प्रॉपर्टीज़ मेरा यहाँ पर बहुत सारा बना है क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में काम किया हुआ है। तो मेरा मान लीजिए मेरा ये वाला कनेक्टेड है और ये डेटा है। अब ये डेटा को मेरे को अपने एनालिटिक्स से कोड चाहिए एक। ठीक है, तो मैं एडमिन पैनल में जाऊँगा, यहाँ सेटिंग में एडमिन है। एडमिन में मेरा ये प्रॉपर्टी सिलेक्टेड है। आप चाहें तो एक न्यू प्रॉपर्टी यहाँ से क्रिएट कर लें। मैं आपको बोल रहा हूँ अगर कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो आपको एक क्रिएट कर लेनी है। प्रॉपर्टी सिंपल है। ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन में जाना है, ट्रैकिंग कोड में जाना है, और ये जो है ट्रैकिंग कोड, इसको कॉपी कर लेना है, ट्रैकिंग आईडी को। फिर इसको ब्लॉगर में आके पेस्ट कर देनी है, सिंपल। ठीक है, मेरा ये कोड वहाँ पर कॉपी है newsandtrick.in में, तो ये यहाँ पर काम नहीं आएगा। आपको ये क्लिक करके सेव कर देना है, बट मेरा ये कॉपीड है तो मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं फेव आइकन की। फेव आइकन क्या होता है? फेव आइकन ये जो डेमो में लिखा है, ठीक है, ये ब्लॉगर का जो साइन दिख रहा है आपको, ये अच्छा नहीं लगता। ऑफकोर्स सबको अपनी वेबसाइट का चाहिए। जैसे मेरा न्यूज़ एंड ट्रिक डोमेन है, इधर देखिए मैंने ये फेव आइकन बनाया हुआ है NT का। अब फेव आइकन आप चाहें तो अपने से बना लें, ठीक है, और चाहे तो कैनवा का यूज़ कर सकते हैं। कैनवा मेरे पास रखा हुआ है, कैनवा से बना ले, या चाहे तो फेव आइकन जनरेटर से भी आप एक फेव आइकन बना सकते हैं। जैसे कि आपका मान लीजिए ब्लॉग है, फिटनेस से न्यूज़ से रिलेटेड है, और जो भी आपको के लगा दिया मैं जैसे, ठीक है, तो ये सारे फेव आइकन्स अवेलेबल्स हैं। आप चाहें तो खुद का डिज़ाइन ऑफ कोर्स कर सकते हैं। इसमें कैसे करते हैं? जनरेटर में तो जनरेट होता है ना। हाँ, तो आपको एक इमेज चाहे तो सिलेक्ट कर सकते हैं, बट मेरे को इमेज सिलेक्ट नहीं करनी है, मेरे को खुद का बनाना है। कैसे बनाऊँ यार? यही तो था। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। favicon.io। ओके, टेक्स्ट टू आइकन, ठीक है, टेक्स्ट है मेरा NT। बैकग्राउंड कलर मैंने चाहिए, मेरे को ये वाला बैकग्राउंड चाहिए। फॉन्ट कलर मेरा रेड होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए ऐसा बनना चालू हो गया। यहाँ पर आप चाहें तो बैकग्राउंड चाहें तो सर्कल रख सकते हैं, और अपने ये सब फॉर्मेट्स को चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ को आप चेंज कर लीजिएगा। ऐसे करके आप अपना फेव आइकन बेसिकली जैसे चाहें बना सकते हैं। जिनको आता होगा वो तो अच्छी बात है, और मैं बोलूँगा अगर आप बना रहे हैं तो वाइट बैकग्राउंड रखना, ठीक है। मज़ा मतलब वाइट बैकग्राउंड देखिए ना, नैव बार में ऐसा लगता है,
यहाँ पर दिखते भी जा रहा है, ठीक है। तो इसको कर देते हैं 70 50, ठीक है। एन ही रखता हूँ बस, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, ठीक है। ऐसा फेव आइकन दिख रहा है, ठीक है। इसको आप डाउनलोड करके अपने फिर डाउनलोड कर लेना सिंपली। मान लीजिए मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, डेस्कटॉप में रखता हूँ फेव आइकन डॉट जिप। सेव सेटिंग्स में आया, फेव आइकन में दबाया, फेव आइकन में अपलोड करना है इमेज। देखिए फिर इसको राइट क्लिक करके, आपके पास 7 जिप है तो 7 जिप नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए। RAR फाइल एक्सट्रैक्टर है तो RAR से कैसे भी करना है, मैं 7 जिप से एक्सट्रैक्ट हियर दबा दूंगा। ये देखिए ये मिल गया मेरे को। मैं 512 वाले लगा देता हूँ, सिंपली फेव आइकन। सेव सेव सेव, हाँ सेव हो गया। अब हम लोग अपना ब्लॉग देखेंगे। वाई सेव नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? ओह आ तो गया, हाँ आ गया। टाइम लगता है बट आ गया। तो फेव आइकन में भी बात हो गई, एनालिटिक्स की बात हो गई। सर्च इंजन को हमेशा ऑन रखना, नहीं तो आपका ब्लॉग आएगा ही नहीं। ऑफ कोर्स ये पहले से सेटेड है, कोई ऑफ मत कर देना गलती से। अब हम लोग बात करेंगे SEO पोस्ट के बारे में। चलिए फिर बिना किसी देरी के करते हैं। सबसे पहले न्यू पोस्ट में जाना है आपको, ठीक है। नाउ पोस्ट में आना है, आपको एक टाइटल देना है, ठीक है। टाइटल आप कुछ भी दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो और मैं पहले एक डेमो के लिए आपको मैं क्या करूँ, एक सेकेंड जस्ट, मैं कुछ अपने कंटेंट उठा के ले आता हूँ दूसरे जगह से। मैं इधर जाता हूँ, ये वाले इसकी सेटिंग में था। एक सेकेंड, ये मेरा काम है, इसको वीडियो में रखूँगा क्योंकि एक ही बार वीडियो है, मैं इसको एडिट नहीं करने वाला, बहुत टाइम लगेगा। इसको मैं बैकअप कंटेंट डाउनलोड, मैंने इसका कंटेंट ले लिया है। अब मैं अपने, हाँ इसी बहाने आप सीख भी गए। देखिए मैंने एक अपने ब्लॉग में गया हूँ, ठीक है। मेरे को ये ब्लॉग को, इसका कंटेंट मेरे को बैकअप रखना है तो सिंपली सेटिंग में नीचे ऑप्शन होता है, ठीक है। बैकअप योर कंटेंट, मैनेज ब्लॉग में सेटिंग्स में ऑप्शन होता है, ठीक है। आप बैकअप करके रखते रहें, अगर मान लीजिए कुछ हो गया कल को तो ये काम आएगा। फिर मैं अपने इस वाले ब्लॉग में गया और इम्पोर्ट कर लिया इस कंटेंट को। इम्पोर्ट, आई एम नॉट अ रोबोट, कैप्चा में दबाया, सिंपली ये ब्लॉग आया, इम्पोर्ट। पोस्ट नंबर ऑफ इम्पोर्ट्स एक्सीड बाय दिस, 4 ही तो पोस्ट थे। कोई नहीं, इम्पोर्ट नहीं हो रहा है, क्या रीज़न है? कल भी आ रहा था मेरे को ये चीज़। चलिए इसके बारे में अब बाद में बात कर लेते हैं, पहले हम लोग पोस्ट लिखते हैं। नाउ पोस्ट में आपको सबसे पहले एक पोस्ट का टाइटल देना होता है, तो मैं अपनी ही वेबसाइट से उठा लेता हूँ कुछ पोस्ट। वेबसाइट का नाम तो ये मेरी एक वेबसाइट है मान लीजिए, ठीक है। इसको ऐसे रखते हैं, इसको उधर और इसको हाफ स्क्रीन। और ये मेरा पोस्ट है, मैंने न्यू पोस्ट में क्रिएट किया था, ये खुला हुआ है, ठीक है। मैं सिंपली पहले ही वाले का कॉपी कर लेता हूँ कंटेंट। तो ये होता है एक टाइटल, ठीक है। टाइटल को कॉपी कर लेना, टाइटल अपना ही लिखना है। ऑफ कोर्स मैं कॉपी कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं आपके पास आपका कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। और सिंपली बाकी सब भी मैं यहाँ से ऐसे कॉपी करके जस्ट पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। और पहला वाला पैरा हटा दे रहा हूँ। चलिए देखिए ये मेरा कंटेंट हो गया, ओके। आप चाहें तो अब इसमें क्या क्या एडिट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप चाहें तो ये टाइटल है, इसको मैं मान लीजिए एक सब हेडिंग भी बनाना चाह रहा हूँ किसी पैराग्राफ की। सेम टाइटल को नहीं, ऑफ कोर्स आप दूसरा ही टाइटल रखना। ये सब हेडिंग हो गई, सब हेडिंग हो गई। सब हेडिंग दिख नहीं रही है आपको,
ये दिख रहा है कि अलग से कि एक पैराग्राफ है। अब इसको सब हेडिंग बनाने के लिए आपको इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। एक सेकेंड, मैं बैक होके वापस आता हूँ तो फुल विंडो में खुलेगा। हाँ, अब आपको इसको अलग से सब हेडिंग बनाना है, तो आपको इस इतना टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। यहाँ नॉर्मल लिखा है, इधर आप अलग अलग से जो है इसको सब हेडिंग बना सकते हैं, माइनर हेडिंग बना सकते हैं, पैराग्राफ बना सकते हैं, नॉर्मल बना सकते हैं, और चाहे तो इतना ही काफ़ी है वैसे तो सब हेडिंग बनानी है हमको, तो सब हेडिंग बन गई, ठीक है। ये इसमें ऐसा दिख रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स फ़ोन में अच्छा ही दिखेगा, सब हेडिंग अलग से पता चल जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, सब हेडिंग हो गई। अब बाकी चीज़ कब काम आती है, देखिए आप चाहें तो यहाँ टाइटल नहीं लिख के, चाहे तो यहाँ पर टाइटल लिख दें और इसको मेजर टाइटल बना दें, बात वही है, ठीक है। अब ये होता है H1 टैग। अगर आपने कोडिंग फील्ड से या थोड़ा बहुत वेब डेवलपमेंट का नॉलेज होगा तो अच्छी बात है। तो ये होता है H1 टैग, ये होता है H2, ये होता है H3, ये होता है H4, ये होता है H5, और H5 के बाद होता है नॉर्मल वही है H5 ही एक तरीके से, ठीक है। तो इस पे बात हो गई। अब किसी टेक्स्ट को आप चाहें तो बहुत कुछ कुचक सकते हैं, ऑफ कोर्स ही बात है। मान लीजिए आपको कुछ वर्ड्स को बोल्ड करना है, यहाँ पर बोल्ड का ऑप्शन है, ठीक है। स्माइलीज़ एंटर करनी है, स्माइलीज़ डाल सकते हैं कोई भी, देखिए यहाँ डल गए स्माइलीज़, कट कर दिया। वीडियो एम्बेड करना है, वीडियो डाल सकते हैं, यूट्यूब की वीडियो सिंपली इंपोर्ट कर सकते हैं, चाहे तो न्यूज़ सर्च कर सकते हैं यहीं से ही, है ना। कितना आसान है, देख रहे हो, मज़ा आ गया ना। कोई भी वीडियो को एम्बेड कर सकते हैं। तो चलिए एक आध गाना सुन लेते हैं, नहीं कॉपीराइट आ जाएगा तो कुछ नहीं कर सकते, गाना तो नहीं सुन सकते, बट आप कर सकते हैं ऑफ कोर्स, ठीक है। तो वीडियो एम्बेड कर सकते हैं, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे को इसका बैकग्राउंड कलर जो है ब्लैक रखना है और टेक्स्ट कलर वाइट रखना है, तो मैं यहाँ पर जो है ये टेक्स्ट का कलर होता है, इसको मैं वाइट करूँगा, ठीक है, और ये बैकग्राउंड कलर है, इसको ब्लैक कर दूँगा और बूम। वाह, मेरे को पता है ये आपको उतना मज़ा नहीं आ रहा होगा, बट मान लीजिए आप चाहें तो फर्स्ट वर्ड सर्च को मेरे को क्या बहुत बड़ा रखना है, तो मैं इस वर्ड को सिलेक्ट करूँगा, लार्जेस्ट कर दूँगा, देख रहे हैं सर्च का एस कैपिटल बहुत बड़ा हो गया। फ़ॉन्ट टाइप आप डिफरेंट फ़ॉन्ट्स के साथ खेल सकते हैं। मान लीजिए इस पैराग्राफ में को दूसरा फ़ॉन्ट में रखना था, जस्ट फ़ॉन्ट टाइप, और यहाँ पर मैं ये फ़ॉन्ट रख दिया, ठीक है। और चाहे तो अंडू और रीडू भी कर सकते हैं। अंडू रीडू मतलब होता है, अंडू मतलब जो चेंजेस लास्ट मैंने किए हैं वो हट जाएंगे, जैसे फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। और जैसे मैं आपको एक बार बताता हूँ, ये बोल्ड कर दिया लेट सपोज, तो ये बोल्ड है, मैं जैसे ही अंडू करूँगा अनबोल्ड हो जाएगा, रीडू करूँगा जो चीज़ मैंने किया था वो वापस आ जाएगा, तो यानी बोल्ड वापस हो जाएगा, ठीक है। ये हो गई बातें। और मान लीजिए यहाँ पर आप टेक्स्ट को काट सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं, लिस्ट बना सकते हैं, किसी पॉइंट्स को आपने कवर करना है तो देखिए मैं मान के चल रहा हूँ आपको बेसिक्स जानने हैं तभी मैं ये सब बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो बुरा मत का मानना, किसी को आता होगा तो बुरा होगा, फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब पॉइंट 1 2 3 है, ठीक है। इसको मैंने सिंपली यहाँ से पहले टेक्स्ट जो कटा हुआ था उसको हटा के मैं यहाँ पर लिस्ट चुन सकता हूँ, बुलेटेड चुन सकता हूँ, 1 2 3 चुन सकता हूँ, ठीक है। और ऐसा कुछ हो गया तो बैक स्पेस दबा देना, तो ये ठीक हो जाएगा। और बहुत कुछ है, इनपुट टूल्स, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पर हिंदी टू इंग्लिश, मतलब मज़ा आ जाएगा यार, हिंदी में लिखना है आपको ब्लॉग, हिंदी सिलेक्ट करो, अब देखो जादू। यहाँ पर और हिंदी क्यों नहीं लिखा रहा, ओह एक्टिवेटेड नहीं था, सॉरी। तो एक्टिवेट करने के लिए सिंपली इसमें क्लिक करना है, ठीक है। अब देखिए मैं बता रहा हूँ, नीचे आता हूँ, ठीक है, और सब्सक्राइब किए कि नहीं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो आप बिल्कुल, ठीक है। हिंदी में देख रहे हो मज़ा आ रहा है कि नहीं। फिर हिंदी ऑफ कर दो यहाँ से, अगर आपको नहीं करना है। कोई और भाषा में लिखनी है जो आपने कभी सीखी ही नहीं हो तो सिंपली एडिट कर सकते हो आप उनको, या देखिए बहुत कुछ कर सकते, ठीक है।
ऐसे लिख सकते हो सिंपली यहाँ पर। बहुत कुछ है इसमें एडिट के लिए भी। ठीक है, इसके बाद आप चाहें तो बदल सकते लैंग्वेज। फ्रेंच कभी सीखे हैं तो फ्रेंच भी सीख लेते, क्यों नहीं। फ्रेंच कहाँ है? फ्रेंच एफ 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 फ्रेंच। हेलो हेलो, ये क्यों नहीं हो रहा? काम नहीं कर रहा कि? सो वी नीड अ चलो जो भी है, जैसे भी है, हिंदी तो काम कर रहा है ना, मेन तो वही है। काम करेगा ऑफ कोर्स। मैं कोई नहीं आती फ्रेंच या तो कुछ और प्रॉब्लम हो रही होगी, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। एक बार वापस से ट्राई करते हैं। मे बी कोई प्रॉब्लम और हो रही हो। ठीक है, चलो ठीक है, इतना तो समझा दिया। इनपुट टूल्स हिंदी में तो काम कर रहा था, इसमें पता नहीं क्यों नहीं काम कर रहा, बट कोई दिक्कत नहीं है। अपने को अभी उतना कुछ सीखना भी नहीं है, बट कर सकते हो आप। ऐसा हो सकता है आपके में कर जाए। अलाइनमेंट भी आप चेंज कर सकते हो। मान लीजिए मैं कोई इस टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करना है, ठीक है, तो सिंपली इसको सिलेक्ट किया मैंने, इसको सिलेक्ट किया, सेंटर अलाइन। ठीक है, अब बात करते हैं पोस्ट। आपने मान लीजिए एक लिख ली खुद से, ठीक है। ऑफ कोर्स वो पोस्ट का एक आपको फ़ोटो डालना पड़ेगा। सबसे टॉप में जो आप फ़ोटो डालोगे वही आपके पोस्ट में फ़ोटोज़ आएगा, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पर ब्लॉगर में देख लेता हूँ, मेरे पास कोई फ़ोटोज़ होनी चाहिए। वाओ, स्पाइडरमैन, दिस इज़ नाइस। अब देखिए ये फ़ोटो भी आ गई, ठीक है। और अब बात करते हैं इस कॉलम की। इस साइड के मैंने सब बात कर लिए, और टाइटल को भी मैं टाइटल में ही डाल देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कम। अब इस साइड की बात कर लेते हैं। लेबल मतलब क्या होता है? लेबल मतलब एक कैटेगरी के अंदर आप पोस्ट डाल रहे हैं। न्यूज़ कैटेगरी हो सकती है, हेल्दी कैटेगरी हो सकती है, फिटनेस हो सकती है। जो कैटेगरी के ऊपर आप पोस्ट लिख रहे हैं, आपको उसकी एक कैटेगरी बनानी पड़ती है। मैं यहाँ पर एक कैटेगरी बना देता हूँ, प्रोग्रामर। अब ये एक कैटेगरी हो गई मेरी प्रोग्रामर। अब मान लीजिए मैं कोई कोडिंग भी कैटेगरी में ये पोस्ट को डालना है, ठीक है, तो मैं कॉमा का यूज़ करूँगा और सेकंड कैटेगरी इनपुट करूँगा। ये मेरी दो कैटेगरी के अंदर जाएगा ये पोस्ट, ठीक है। अब ये लेबल की बात हो गई। कॉमा यूज़ करना है, आपको याद रखना है, ठीक है। पब्लिश ऑन में आप जाएंगे। सेकंड चीज़, आप चाहें तो एक डेट और टाइम सेट कर सकते हैं जिसमें आपका जो है पब्लिश हो जाएगा पोस्ट ऑटोमेटिकली, सिंपली, या ऑटोमेटिक कर देंगे तो जब आप पब्लिश में दबाएंगे तो वो पब्लिश हो जाएगा। परमालिंक क्या होती है? परमालिंक होती है कि आपका पोस्ट कैसा दिखेगा लिंक में। मान लीजिए जैसे ये पब्लिश होगा तो ये लिंक में जाएगा वो पोस्ट, ये वाला। आप चाहें तो कस्टम परमालिंक भी सेट कर सकते हैं, जैसे टॉट माई सेल्फ प्रोग्रामिंग मैंने ये सेट कर दिया, तो देखिए ये ऐसा बन गया, ठीक है। और ऑफ कोर्स ये स्पेस नहीं लेना चाहिए था, स्पेस के बदले आपको डैश लगाना है। ठीक है, तो ये कस्टम भी रख सकते हैं, ऑटोमेटिक भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लोकेशन आपकी मर्ज़ी है, डालें ना डालें। इंडिया में इंडिया डाल सकते हैं या नहीं डालना है तो कोई दिक्कत नहीं है। सर्च डिस्क्रिप्शन इज़ इम्पॉर्टेंट। सर्च डिस्क्रिप्शन क्या होता है? मैं एक काम करता हूँ, वीडियो नॉइज़ तो नहीं आ रही, ठीक है, पर गाना बज रहा है। सर्च डिस्क्रिप्शन क्या होता है? जब ये पोस्ट डलेगा तब जो है ये जो टाइटल है मेरे गूगल में आएगा, ठीक है, गूगल में आएगा।
मान लीजिए, या ऐसा कुछ है, ठीक है, गूगल में आएगा, लेकिन सर्च डिस्क्रिप्शन ये होता है जो गूगल के नीचे आपको दिखेगा, ठीक है, इसको बोलते हैं सर्च डिस्क्रिप्शन। इसको आप 150 वर्ड्स के ही रखने हैं आपको, और यहाँ पर आके आपको इसको चालू कर देना है, और ऐसे मैंने पेस्ट कर दिया सर्च डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पर आप चाहें तो कमेंट्स को बंद कर सकते हैं एक पर्टिकुलर पोस्ट में, या चाहें तो हाइड कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, अलाउ ही रखें, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया हमारा पहला पोस्ट तैयार, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, मान लीजिए मेरे को इसके अंदर यूट्यूब वीडियो डालनी है। आप चाहे तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं चाहे तो कंप्यूटर से, ठीक है, और या तो एडिट में जाके HTML व्यू में गया मैं, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पर पर्टिकुलर यूट्यूब वीडियो एम्बेड करनी है, मैं जाऊँगा यूट्यूब में, या चलिए इंस्टाग्राम का पोस्ट एम्बेड करते हैं यार, कुछ अच्छा करते हैं, इंस्टाग्राम या पिंटरेस्ट। चलिए पिंटरेस्ट बहुत फेमस है, पिंटरेस्ट। और ये नॉइज़ आ रही होगी, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब मान लीजिए मेरे को इसको शेयर करना है, और एम्बेड का ऑप्शन आना चाहिए था। एम्बेड कैसे करते हैं पिंटरेस्ट को? गेट पिन एम्बेडेड कोड। ये एम्बेडेड कोड को कॉपी कर लिया मैं, ठीक है। एम्बेडेड मेरे को चाहिए लार्ज, ठीक है, तो मैं इसको कॉपी कर लिया। आपकी मर्ज़ी है आपको जैसे लेना है, और यहाँ HTML में आके नीचे पेस्ट कर दिया आई फ्रेम को। आप चाहें तो कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए प्रोग्रामिंग का, ठीक है। या तो जैसे देखिए ये चीज़ के ऊपर मेरे को पोस्ट करना है, या एक सेकेंड, div h3 यहाँ ख़त्म हो रहा है। मान लीजिए मैं यहाँ पोस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ जाऊँगा कंपोज व्यू में, देखिए ये आ गया मेरा एम्बेडेड कोड, ठीक है। इसके नीचे स्पेस चाहिए तो मैं सिंपली यहाँ एंटर मार सकता हूँ, स्पेस आ जाएगी। अब मेरे को इसको सेंटर अलाइन करना है, तो यहाँ आ गया अलाइन में सेंटर कर दिया। पब्लिश करके देखते हैं अब ये कैसा दिखेगा। और व्यू, तो ये है हमारा पहला पोस्ट। देखिए पिंटरेस्ट भी आ रहा है। आप चाहे तो इंस्टाग्राम के पोस्ट को भी एम्बेड कर सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, एनीथिंग, एम्बेड कोड रहता है सब में, ठीक है। तो ये आपने देख लिया, बेसिक सा एक डेमो ब्लॉग है। अभी थीम में हम लोग बात कर लेते हैं। अब देखिए थीम बहुत सारे पहले से अवेलेबल हैं ब्लॉगर में, ठीक है। अब देखिए मेरा रिकमेंडेशन है, अब मेरा रिकमेंडेशन ये बोलता है कि आप चाहें तो एक एम्प्रियो वाला चीज़ यूज़ कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, ऐसा दिखेगा आपका ब्लॉग। मोस्ट फेवरेट है नोटेबल थीम, ठीक है, मेरा, ठीक है। और अगर आप मान लीजिए एक ऐसा चीज़ बना रहे हैं जिसमें लोग कंटिन्यू स्क्रॉल करते जाएं आपके पोस्ट को, मतलब एक पोस्ट के बाद तुरंत दूसरा पोस्ट चालू हो जाए, ऐसा, ठीक है। तो इसके लिए आप दो चीज़ यूज़ कर सकते हैं। एक ये है, फ्लिपकार्ट का नाम है शायद इसका, नहीं फ्लिपकार्ट नाम था क्या, ये एक है थीम, ठीक है। थीम किसका है? सिंपल थीम है, ठीक है, सिंपल ही है ना, एक सेकेंड, जो भी है ये वाला थीम है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसमें कंटिन्यू लोग स्क्रॉल करते जाएंगे, ऐसा है। सिंपल ब्लॉग भी यूज़ कर सकते हैं ये वाला, इसमें भी कंटिन्यू एक पोस्ट के बाद दूसरा पोस्ट आएगा मेरे ख्याल से। एसेंशियल यूज़ कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे थीम हैं, बट हम ठहरे अलग आदमी या जो भी, ठीक है। तो हमको अब अपना कस्टम थीम चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना थीम चूज़ करने के लिए हम लोग गूगल में जाएंगे। गूगल में जाके लिखेंगे ब्लॉगर टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स आ गए, गोयाबी, BT टेम्पलेट, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाखों ऑप्शंस आप चूज़ कर सकते हैं। कॉपी ब्लॉगर थीम्स, अनलिमिटेड ऑफर्स। नाउ न्यूज़पेपर के लिए ये थीम अच्छा होता है, जी न्यूज़, फैंसी थीम, फूडी थीम, देयर अनलिमिटेड चॉइस, अनलिमिटेड चॉइस, ठीक है। ये इंपोर्ट करना है हमको, सिंपली यहाँ गए, ये थीम को डाउनलोड किए, मैंने डेस्कटॉप में ही कर लिया। सिंपली अब मेरे को थीम को अनजिप करना पड़ेगा, तो मैं, ये मेरा डेस्कटॉप है, मैं इसको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हियर कर देता हूँ,
ओके, एक्सट्रैक्ट हियर नहीं करना था, कोई नहीं, जो भी है ये टेम्पलेट आ जाएगा। एक्सट्रैक्ट हियर नहीं करना था वैसे, आप चाहें तो एक्सट्रैक्ट टू एक फ़ोल्डर बन जाएगा इसका अलग से। यहाँ पर देखिए ये आ गया फ़ोल्डर के अंदर। अब मैं इसको चाहूँ तो यहाँ से ये कोड होता है, ठीक है, इसको आप कॉपी कर लें, अपने ब्लॉगर में जाएं और यहाँ पर थीम के सेक्शन में जाना है। यहाँ पर जाना है एडिट एज HTML में, और ये थीम लगाने के लिए मैंने सिंपली पूरा Ctrl+A दबाया और Ctrl+V दबा दिया। सिंपली सेव, और ये व्यू ब्लॉग। अभी ये कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी ज़्यादा कुछ है नहीं अपने पास, अपने को और सारे थीम को कस्टमाइज़ कैसे करते हैं ये देख लेते हैं, ठीक है। मतलब आपको और पोस्ट लगेंगे इधर, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, वीडियो पॉज करता हूँ और इसको बहुत सारे पोस्ट बना देता हूँ, ठीक है। या चलिए एक काम करता हूँ, वीडियो पॉज नहीं करता हूँ, आपको एक मस्त वाली ट्रिक बताता हूँ, चलिए मज़ा आ जाएगा। अब मान लीजिए मेरे को हर एक पोस्ट का टेम्पलेट ऐसे ही रखना है, जो कि ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट मान लीजिए मेरे को यही टेम्पलेट रखना है। मतलब मैं हर एक ब्लॉग पोस्ट डालूँ तो मेरे को बस ये टेक्स्ट वगैरह रिप्लेस करना पड़े, समझ रहे हैं। जैसे कैसे बताऊँ आपको, हैरी पॉटर का पेपर, न्यूज़पेपर टेम्पलेट, ठीक है। स्लाइड्स है ऑफ कोर्स, ये HTML प्रीव्यू में तो नहीं है, यूज टेम्पलेट कर सकते हैं क्या? एक सेकेंड गाइस, पॉज कर रहा हूँ वीडियो ना। हाँ तो अब मान लो ये चाहिए, ठीक है। इसको मैं HTML CSS में नहीं कन्वर्ट कर सकता क्या? कांट बी कन्वर्टेड, कांट बी कन्वर्टेड। ये वाला टेम्पलेट तो काम नहीं आएगा, HTML CSS में चाहिए। देखिए मेरे को लग रहा है आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है बेफालतू में, बट इसका मिल जाता ना HTML CSS में का कॉपी, या फिर चलिए ठीक है, इसको मैं नहीं कर सकता हूँ, मान लेता हूँ। तो इसी का मेरे को टेम्पलेट बनाना है मान लो, तो मैं कोई HTML CSS जावास्क्रिप्ट का जो भी कोड है इसको कॉपी कर लिया मैं। अब गया मैं अपने सेटिंग्स में, यहाँ पर एक पोस्ट टेम्पलेट होगा, ठीक है। सर्च करना पड़ेगा, एक सेकेंड। ये देखिए पोस्ट टेम्पलेट। पोस्ट टेम्पलेट यानी आपने एक पोस्ट लिख लिया, आप चाहते हो कि हर एक पोस्ट वैसी दिखे, मैं यहाँ आके इसको सेव कर दिया। अब मैं जब जब न्यू पोस्ट क्रिएट करूँगा तो देख लीजिए ये पहले से यहाँ पर है न्यू पोस्ट में, ठीक है। मैं चाहूँ तो बस मेरे को टेक्स्ट रिप्लेस करना पड़े और थोड़ा बहुत वीडियोस वगैरह चेंज कर देना पड़े, ठीक है। रिप्लेस का ऑप्शन है क्या? नहीं, रिप्लेस नहीं, ऑफ कोर्स कट करके पेस्ट करना पड़ेगा। तो ये मेरा हो गया पोस्ट 2, ये डेमो के लिए है, ठीक है। और ये यहाँ पर आप देखिए अब लेबल्स पहले से अवेलेबल हैं, तो मैं सिंपली एक लेबल चूज़ कर लिया। फटाफट कर रहा हूँ मैं को, अभी ये सब डेमो के लिए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उतना, सब डिलीट हो जाएगा ये। पाँच पोस्ट 6 पोस्ट कर देता हूँ। ये सब बेसिक सिखाने के लिए बस है ना, तो जल्दी से जल्दी कर लो, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, अब अपना ब्लॉग देखते हैं, थोड़ा अच्छा दिख रहा है, हाँ ठीक है। अब देखिए हमको ये सब चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी अपने अनुसार, ठीक है। ये ड्रॉप डाउन मेन्यू, ये सब, फिर फॉलोअर्स, ये सब्सक्राइबर्स वाला हटा देना पड़ेगा क्योंकि किसी और का वीडियो है। मेन टैग, ठीक है,
थोड़ा ये सब भी चेंज करना है, ठीक है। चलिए करते हैं। तो हमको जाना है लेआउट में। अब लेआउट में देखिए, यहाँ पर आप चाहें तो बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। इस थीम में तो ज़्यादा ही ऑप्शंस है। सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए एडिट करके, सिंपली इसको डिलीट कर दो, रिमूव। मेन टैग, अब मेन टैग की बारी है। ये पहला थीम है मान के चलिए हमारा, ठीक है। मेन टैग में हम लोग ऑल लेबल्स करके सेव कर देंगे, ठीक है। पॉपुलर पोस्ट हमारे कितने दिखाने चाहिए, अप टू 10, जो कि हैं भी नहीं अपने पास अभी, ठीक है। फॉलोअर्स में आपको अपने लिंक्स को एडिट करना पड़ेगा। एडिट करके अपने फेसबुक का लिंक, अपने ट्विटर का, अपने यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का, सब का लिंक आपको बदल के सेव करना है, ठीक है। ब्लॉग पोस्ट कितने दिखने चाहिए उसके लिए एडिट में दबा के आप यहाँ देखिए, नंबर ऑफ़ ब्लॉग पोस्ट 7 है मेरा फ़िलहाल। आप चाहें तो इसको बढ़ा घटा सकते हैं कि एक बार में लोगों को सिर्फ 6 ही ब्लॉग पोस्ट दिखें या 10 दिखें, आपकी मर्ज़ी। टॉप लिंक्स कौन सी होंगी, जो होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, RTL वर्जन, तो वो जो हैं हमारे टॉप लिंक्स हैं। एक बार दिखा देता हूँ, ये टॉप लिंक्स है। इसको चेंज करना पड़ेगा ऑफ कोर्स हमारे लिए। और टॉप आइकन बार यानी ये चीज़ है, ठीक है। इसको भी आपको बैठ के एडिट करना पड़ेगा, सेम है, ठीक है। होम, फीचर्स, डॉक्यूमेंटेशन, डाउनलोड दिस टेम्पलेट, ये सब तो हटाना ही पड़ेगा। तो क्या क्या हटाना है, हेडर का लोगो आपको अपने हिसाब से रखना पड़ेगा, तो रिमूव किया मैं। एक लोगो बना लेना कैनवा से, ऑफ कोर्स मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा। एंड बिहाइंड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन रखना और सेव कर देना। इंस्टेड ऑफ टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन ही ठीक था। ये आ गया एक लोगो, आप अपना बना लेना प्लीज़, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। नहीं आता तो यार मेरे को बोल दो, मैं बना के दे दूँगा, इंस्टाग्राम में लिख सकते हो। फॉलोअर्स को आप ऑफ कोर्स अपने हिसाब से चेंज कर लेना, ये फॉलोअर्स का है, ठीक है। एडिट रिलेटेड पोस्ट अपने हिसाब से रख सकते हैं। रिज़ल्ट 3 है, यानी ये कोई भी 3 रिलेटेड पोस्ट आपका दिखा देगा। मेन टैग भी ठीक हो गया। नीचे के फुटर सेक्शंस यहाँ पर अबाउट अस है, इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये फॉलोअर्स है, इसको एडिट कर सकते हो। फुटर मेन्यू है, इसको भी एडिट कर सकते हो। तो ये एक तरीके से हम लोग पहली थीम अपनी बना ली एक तरीके से, ठीक है। कैसा दिख रहा है ये पोस्ट के अंदर, आप जब जाओगे तो ये ऐसा दिखेगा। अब मोबाइल में कैसा दिखेगा ये चेक करने के लिए सिंपली इसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं हम लोग। और ये फ़ोन का रखे, अब ये फ़ोन में ऐसा दिखेगा। कितना अच्छा दिख रहा है, नहीं? मेरे को तो अच्छा लगा। आप बताओ कैसा लग रहा है ये पहला थीम, ठीक है। बट उतना मस्त नहीं है, मतलब जितना होना चाहिए, नहीं। तो अब हम लोग चलते हैं अपने सेकंड थीम की ओर। या एक काम करता हूँ, अब मैं आपको एक पोर्टफोलियो की ना वो बता देता हूँ कि कैसे बना सकते हो आप खुद का एक पोर्टफोलियो। तो सिंपली यहाँ जाना है न्यू गूगल में। आप चाहें तो मेरा वाला भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप मेरे को कमेंट इंस्टाग्राम में ही ऑफ कोर्स मैसेज करके कि यार मैं आपको अपना कोड वहाँ दे दूँगा, आप उसको पेस्ट कर देना सिंपली और एडिट कर लेना। अब मैं चलता हूँ, आपको अगर खुद का नया बनाना है पोर्टफोलियो ब्लॉगर। मेरे को पता है आप लोग यहाँ पोर्टफोलियो के लिए नहीं आए हो, ये एक ऑल्टरनेटिव बता रहा हूँ मैं आपको, बट जानना ज़रूरी है। पोर्टफोलियो कहाँ है? क्योंकि पोर्टफोलियो ये देखिए, ये वाला जो है कितना अच्छा दिख रहा है, ठीक है। ये इसी टाइप का ही मेरा था, मैंने उसको अपने आप से चेंज कर लिया। डाउनलोड कर लेंगे।
इसको यहाँ पर मैं एक्सट्रैक्ट कर लिया। ये रहा ब्लॉगर का टेम्पलेट, कॉपी किया पूरा टेम्पलेट को मैंने। तो ऐसे आप कोई भी टेम्पलेट लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यही वाले टेम्पलेट्स को आपको, जो आपको टेम्पलेट मिल रहा है आपको सिंपली यहाँ आना है, अपने थीम में एडिट HTML में करना है और पूरा लाके पेस्ट कर देना है और सेव। कितना, ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ना। ये सम ऑफ माई वर्क्स में मेरे जो पोस्ट है वही दिखेंगे, ठीक है। तो पोर्टफोलियो में आपको ये ध्यान रखना है। हायर मी में दबाएंगे तो क्या होगा, कॉन्टैक्ट वाले फॉर्म में जाएगा, तो एक कॉन्टैक्ट अस है। तो ये होता है टेम्पलेट का यूज़ होना। अब इसको भी आप कस्टमाइज़ ही करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स आप अपना बैकग्राउंड इमेज ही लगाएंगे। तो बैकग्राउंड इमेज चेंज करने के लिए मैं आपको बता दूं कैसे करना है। आपको इंस्पेक्ट करना पड़ेगा और ये जो है पूरा बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ कहीं आपको इमेज की फ़ोटो मिलेगी, URL, ठीक है। तो वो इसके अंदर तो नहीं है, एक काम करते हैं, मतलब एक JPEG आपको ढूंढ के निकालना पड़ेगा कि वो कौन सा है। तो मेरे हिसाब से वो होगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा ब्लॉगर को और अरे यार इसको मैं कस्टमाइज़ कर दूंगा। आप छोड़ो ये सब, मेरा ही ले लेना टेम्पलेट। मैं देखता हूँ मैं डाल सकता हूँ तो उसको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, मेरा वाला टेम्पलेट, आप उसको एडिट कर लेना, ठीक है। तो अभी हम लोग एक और ब्लॉग बनाएंगे ब्लॉगर टेम्पलेट के साथ। एकदम मस्त वाला टेम्पलेट लेते हैं यार, ये अच्छा दिख रहा है ना। मेरे को तो अच्छा लगा ये, ठीक है। डाउनलोड कर, ये लास्ट टेम्पलेट मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कर सकता हूँ बहुत सारे, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं आपको ये बताता हूँ, फिर SEO की भी बात करनी है करके। थीम, पेस्ट, सेव। वाओ, अच्छा दिख रहा है, नाइस थीम, बट उतना मज़ा नहीं आया नहीं। बट ठीक है यार, ये भी अच्छा ही, ऑफ कोर्स बेसिक के लिए ये सब अच्छे हैं। सारे पेजेस हैं, ये सब आपको एडिट करना होगा, नैव बार वगैरह, ठीक है। और नैव बार एडिट करने के लिए फिर से लेआउट में जाके यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने नैव बार वगैरह एडिट कर सकते हैं, थंबनेल इमेज भी लगा सकते हैं, ठीक है। और बहुत कुछ कर सकते हैं। हेडर ये है, लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट होती है वैसे बेसिकली। तो ये सब आप चाहें तो डाउनलोड दिस टेम्पलेट हटा के मल्टीपल ड्रॉप डाउन कैसे बनता है यहाँ पर एक सिंगल डैश से। तो मान लीजिए अगर मेरे को इसको बनाना भी है, ठीक है, तो इसको डिलीट कर लेते हैं। अब मान लीजिए मेरे को होम का, तो पहले अपना होम पेज सेट करना पड़ेगा, कर लेना आप। नाउ एक बनाना है मेरे को मेन मेन्यू, मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से रखना। मैं मेन मेन्यू करके एक बना रहा हूँ, ऐड लिंक, हैश डाल दूँगा, ये कहीं रीडायरेक्ट नहीं करे। मेन मेन्यू नीचे आएगा होम के बाद, उसके अंदर एक सब मेन्यू आएगा। तो सब मेन्यू यानी सिंगल डैश सब मेन्यू,
ऐड लिंक नीचे, ये मेन्यू के नीचे आएगा सब मेन्यू। सब मेन्यू के अंदर मेरे 2 मेन्यू आएंगे, तो डबल डैश मेन्यू 1, ये आपको सिखाने के लिए कि आप सब मेन्यूज़ वगैरह कैसे बनाएं, ठीक है। तो फिर आएगा एक मेन्यू 2, इसको डबल डैश लगाना भूल गया था, सेव। और ये सब में मेन्यू 1 से आपको रिप्लेस करना है अपने मेन्यूज़ के कैटेगरीज़ के लिंक को, ठीक है। कहाँ गया ये, इसमें आपको अपने नाम और कैटेगरी के साथ लिंक एडिट करके आपको चेंज करने जाना है, यूआरएल और नेम, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये मेन्यू 1, उसके अंदर 2 मेन्यू, ऐसा आप कर सकते हैं। ये सब के लिंक आप अपना चेंज कर सकते हैं। मेरे को जो थीम पसंद आई है वो ये है, मेरी वाली ही थीम मेरे को बहुत पसंद आई थी। सबसे लाइट है, मोबाइल फ्रेंडली है, इसको मोबाइल में भी खोलते हैं तो बहुत मज़ा आता है। मेरे को चलाने में तो डार्क मोड भी है, ठीक है। तो चाहें तो आप ये थीम के लिए मेरे को बोल सकते हैं, तो मैं आपको ज़रूर से ये थीम सेट करके दे दूँगा, क्योंकि ये सेट अगर आपको HTML नहीं आता, CSS, तो बिल्कुल मेरे को नहीं लगता आप ये कर पाएंगे, क्योंकि ये लेआउट से सेट नहीं होता आसानी से। मैं आप चाहें तो इंस्टाग्राम में बोल सकते हैं, तो मैं आपको कर दूंगा ये वाली थीम सेट, ठीक है। और मज़ा आता है यार, ये देखिए ना, मोबाइल में नेव बार है नीचे मस्त, और एक एक पोस्ट कितना अच्छा दिखता है। तो मेरे को आता है करके मैंने ये सेट कर लिया है, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, ओके। तो ये थीम्स के बारे में बात हो गई है। ये थीम मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपको नहीं आती है प्रोग्रामिंग, तब भी आप कर सकते हैं लेआउट से एडिट, आसान रहेगा। मेरी वाली थीम के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, वो मैंने प्रोग्रामिंग के थ्रू कई चीज़ें एडिट की हैं उसमें, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग और चीज़ें के बारे में। अब आपको मान लीजिए ये व्यू कर लिया मैं पोस्ट, अब देखिए यहाँ पर ये जो है अब मेरी प्रोफाइल, ठीक है। प्रोफाइल नेम में देख लीजिए लर्न विद आहूजा आ रहा है, बट मेरे को इसको चेंज करना है, तो ऑफकोर्स सेटिंग में जाना है, सबसे नीचे आ जाना और यहाँ पर यूज़र ड्राफ्ट को चालू कर लेना और यूज़र प्रोफाइल में आके अपनी प्रोफाइल को अच्छे से एडिट कर लेना। ये मेरा ईमेल वगैरह भी यहाँ आ रहा है, यहाँ पर आपका नेम आएगा वो चेंज कर लेना, फ़ोटो लगाना है लगा लेना, बहुत सारी चीज़ें हैं, होम पेज URL वगैरह सब, जेंडर वगैरह सब भर लेना थोड़ा बहुत और सेव कर लेना। मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ डेमो के लिए है, मेरा वाला ओरिजिनल सेटेड है, ठीक है। आपको अगर दिखा दूंगा तो वो अच्छा दिखता है वहाँ, ठीक है। थोड़ा सा आपको ये सब खुद से हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। 2 थीम की बात हो गई, अब बात करते हैं SEO के बारे में। कौन सी चिड़िया का नाम है SEO? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO। SEO क्या होता है? Search engine optimization is a process of improving the quality and quantity of the website traffic to a website or a web page from search engines। अब मान लीजिए मेरे को सबसे पहले इसको SEO करना है, ये पोस्ट जो है गूगल में आने चाहिए, मैं चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले एक साइट मैप जनरेट करूँगा, या चलिए सबसे पहले हम लोग करेंगे एक सर्च कंसोल। गूगल का सर्च कंसोल होता है, तो search.google.com ये होता है गूगल सर्च कंसोल टूल। आप लिख सकते हैं डायरेक्ट गूगल सर्च कंसोल, आपको ये खोलना पड़ेगा, स्टार्ट नाउ में दबाना है। अब मेरे में तो आ गया ऐसा, लेकिन जब मैं न्यू प्रॉपर्टी ऐड करूँगा ऐसा आएगा, हो सकता है आपके में, ठीक है। आपको एक साइन अप करना है, फिर सिलेक्ट योर प्रॉपर्टी टाइप में आएगा ऐसा। अब यहाँ पर आप 2 चीज़ कर सकते हैं, जो हमारा demo.1 है इसको व्यू ब्लॉक करूँगा, जस्ट सेकेंड, ये कॉम होगा, ये लिंक ये डोमेन होता है, ठीक है। demoblogger121.blogspot.com ये मेरा डोमेन है।
डोमेन को भी कॉपी कर सकता हूँ मैं और यहाँ पेस्ट कर सकता हूँ, या तो पूरा ये यूआरएल कॉपी करके यूआरएल में पेस्ट कर सकता हूँ। एक ही चीज़ करना है आपको। आप, मैं बोलूँगा आप कोई भी कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। मैं इसको कर देता हूँ, दोनों भी ऐड कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा ऑटो वेरीफाइड है क्योंकि मेरा डोमेन जो है ब्लॉगर और ये सेम अकाउंट पे, इसलिए ऑटो वेरीफाइड हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका नहीं है तो आपको एक HTML टैग मिल जाएगा, ठीक है। उसको बोलेगा हेड सेक्शन के नीचे आप पेस्ट कर दें, तो यहाँ जाके थीम में आके एडिट एज HTML में जाके ये होता है आपका हेड सेक्शन, हेड टैग, ठीक है। हेड शुरू में ही दिख जाएगा, आपको नीचे आके यहाँ पर पेस्ट कर देना है उस कोड को और फिर वेरीफाई में क्लिक करना है तो वेरीफाई हो जाएगा। गो टू प्रॉपर्टी में जाना है। अब देखिए ये मेरी प्रॉपर्टी आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि ये गूगल में, पहले तो हम इसकी स्पीड टेस्ट कर लेते हैं एक बार। स्पीड टेस्ट के लिए आपको ये कोर वेब वाइटल्स में जाना है, ट्राई पेज स्पीड इंडेक्स में, इनसाइट में जाना है। तो हमारे वेबसाइट कितनी स्पीड से लोड हो रही है ये इधर पता चलेगा। और ये HTTPS होना चाहिए था, HTTP पे नहीं। तो ये वाली जो थीम है अभी हम लोग जो लगाए हैं वो मोबाइल में 63 की स्पीड से खुल रही है और डेस्कटॉप में जो है 96 की स्पीड से खुल रही है, विच इज़ फाइन, चलता है इतना, ठीक है। और तो ये हो गया वेब वाइटल्स के बारे में हो गया। अब देखिए आप चाहते हैं तो URL को इंडेक्स करना चाहते हैं तो आप दो चीज़ कर सकते हैं, ओके, ठीक है। सबसे पहला काम आपको इस ब्लॉग का साइट मैप जनरेट करना है। कैसे करेंगे बताता हूँ। सिंपली जाना है आपको, आपका डोमेन जो है उसको कॉपी कर लेना। मेरा अभी ये वाला डोमेन है, मैं कस्टम डोमेन ऐड करना भी बताऊँगा। फ़िलहाल ये डोमेन है, इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ये वाले डोमेन को, और न्यू टैब में जाके लिखना है साइट मैप जनरेटर। साइट मैप जनरेटर के अंदर आना है, ये वाला नहीं, कौन सा है सही वाला, इज दिस ऑनलाइन, ब्लॉगर साइट मैप जनरेटर। तो ये एक है labnol.org, इसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा। पहले मैं यहाँ एक सेकंड पेस्ट कर देता हूँ। अपना जो पूरा URL है मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया और ये चीज़ के लिए मैं आपके लिए कॉपी करके रख लेता हूँ। तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिख जाएगा साइट मैप जनरेटर। परफेक्ट, साइट मैप जनरेटर हो गया। जनरेट साइट मैप में दबाना है, जनरेट हो रहा है। ये जो कोड आया इसको आपको कॉपी कर लेना है, राइट क्लिक करके कॉपी, ठीक है। ये चीज़ को कॉपी कर लें और फिर आना है अपने ब्लॉगर में। ब्लॉगर में सेटिंग्स के टैब में आना है। सेटिंग्स में नीचे आके आपको, एक सेकेंड ना, कहाँ है, ये रहा, क्रॉलर्स एंड इंडेक्सिंग। इसको robot.txt को चालू करना है, कस्टम robot.txt में ये पेस्ट कर देना है और सेव कर देना है, ठीक है। अब देखिए साइट मैप जो है इसको मैं आपको चेंज करने बोलूँगा। ये URL को आप चाहें तो ऐसे रख सकते हैं, ये भी एक साइट मैप है, ठीक है। बट मैं आपको प्रिफर करूँगा कि आप एक साइट मैप कैसे रखें पता है। ये आपका जो URL है स्लैश, ठीक है, ये मान लीजिए ये है, इसमें मैं स्लैश साइट मैप .xml, ये भी एक साइट मैप है। तो मैं ये जो है ये URL इतना, ठीक है,
इसको मैं कॉपी किया और मेरे ये स्लैश के बाद मैंने यहाँ पर ये चीज़ पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मेरा जो कंप्लीट यूआरएल है वो कुछ ऐसा दिखेगा। आपका डोमेन का नाम होना चाहिए /sitemap.xml। यहाँ पर भी आपको वैसे ही रखना है, सेव करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अपने गूगल सर्च कंसोल में आना है, डोमेन वही वाला सिलेक्ट रखना है और साइट मैप्स में आना है। साइट मैप सबमिट करके सबमिट दबा देना है। और अभी उतने पोस्ट नहीं है तो शायद इसलिए ऐसा कर रहा है। हाँ, हो गया। 2 बार कर लेना अब भी, अगर एक बार में एरर आएगा फिर सक्सेस दिखाएगा और डिस्कवर्ड यूआरएल्स 5। अब देखिए, अगर आपके अंदर पेशेंस है ठीक है, मतलब ये जो पोस्ट हैं ये गूगल में आना चालू हो जाएंगे क्योंकि ये साइट मैप में सबमिट हो गए हैं। बट फिर भी कई लोग एक चीज़ मैं बोलूँगा कि आप जैसे ये पोस्ट को इंडेक्स करना चाहते हैं तो यहाँ पर राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना लिंक एड्रेस को। ये आँख में दबाया मैंने, कॉपी कर लिया इसका लिंक एड्रेस। ये एक तरीका है, आप चाहें तो सिंपली यहाँ से भी कॉपी कर लें ये पूरा एड्रेस को और साइट मैप में आके यहाँ पर साइट मैप में पेस्ट कर दें ऊपर, और एंटर कर दें। अब इसको आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं इंडेक्सिंग के लिए। ठीक है, और सिंपली ऐसे रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर देना है। और 1 सेकेंड ना मैं वीडियो, ये हो जाएगा 1 सेकेंड में, इसके बाद ना पॉज करना है वीडियो। एक सेकेंड में पॉज कर दे रहा हूँ, ये हो जाएगा वैसे खुद से। हाँ, तो वैसे ये चीज़ कंप्लीट हो गई थी, 1 ही मिनट के अंदर ही हो गई थी। बट ऐसे आप डाल सकते हैं पर्टिकुलर हर एक पोस्ट को। वैसे साइट मैप से वो खुद से खुद कवर कर लेता है गूगल, फिर भी मैं प्रेफर करूँगा आप डाल ही दें। अब बात करते हैं साइट मैप हम लोग बनाए क्यों थे। कई बड़ी वेबसाइट्स होती हैं, जैसे मान लीजिए एक बड़ी वेबसाइट है विकिपीडिया। अब वो दिन में लाखों पोस्ट वहाँ डाल रहे हैं। अब वहाँ लाखों पोस्ट को इंडेक्स करने के लिए वो लोग हर एक पोस्ट को तो नहीं डाल सकते ना, इसलिए वो लोग साइट मैप सबमिट कर देते हैं और गूगल के ऊपर छोड़ देते हैं। बोलते हैं कि गूगल भाई तू संभाल लेना, मेरे हर एक पोस्ट को देख देख के इंडेक्स कर लेना। तो गूगल साइट मैप से लेता है, हर एक यूआरएल फेच करके गूगल में डालते जाता है। तो ये था साइट मैप के ऊपर। ठीक है, और अब बात करेंगे हम लोग एसईओ के ऊपर। यार 1 घंटे 8 मिनट अभी तक देखे होगे तो बिल्कुल लाइक बनता है यार, इतना देर हो गया ठीक है, लाइक इसलिए करने बोल रहा हूँ ताकि ये दूसरे तक वीडियो पहुँच पाए, और कोई ऐसा कुछ है नहीं। सब्सक्राइब आपकी मर्ज़ी है, मैं और वीडियोज़ ऐसे डालूँगा ही। करना है तो कर सकते हैं, जिनको नहीं देखना है उनकी मर्ज़ी है भाई, मैं क्या बोल सकता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं एसईओ की। एसईओ क्या होता है, आपको बताया था मैंने, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो वो करते कैसे हैं भाई, तुमने बता तो दिया सर्च इंजन एसईओ क्या होता है। अब देखिए, थीम में आना है हमको। अब कोई भी थीम हो, ये अभी ये वाली थीम है। एक काम करता हूँ मैं, आपको सिंप्लिसिटी के लिए कौन सी थीम लगा दूँ, ये ठीक है, अप्लाई करता हूँ। आपको अगर कोई और थीम चाहिए होगी या आपको नहीं आता लगाना तो आप बिल्कुल इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपकी हेल्प कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आता तो नहीं आता है भाई, करने के लिए हेल्प मैं हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस आपके अंदर वो डेडिकेशन होनी चाहिए कि आप डालें। तो ये वाला मान लीजिए मैंने ब्लॉग लिया। अब एसईओ करना है मेरे को। एसईओ यानी मेटा टैग्स, मेटा किस टैग में मेरे जो है वेबसाइट आएगी। ठीक है, तो उसको सबको चेंज करने के लिए मैं आपको एक वेबसाइट बता रहा हूँ जो मेरी ही बनाई हुई है। ठीक है, वो है मेटा टैग जनरेटर, मेटा न्यूज़ एंड ट्रिक। तो ये मेरा ही है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको आपकी वेबसाइट का टाइटल, मेटा टाइटल होता है ये, मेन टाइटल नहीं होगा, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, ऑथर, लैंग्वेज, कंट्री, रोबोट्स। मैं आपको बता दूं कैसे करना है। टाइटल हमारा है डेमो ब्लॉग 1, सो डेमो ब्लॉग 1। डिस्क्रिप्शन है दिस
is a fitness website help you to get more मोटिवेशन। ऐसे करके आपको 150 वर्ड्स लिखने हैं। ये 150 नहीं है, बट फिर भी ट्राई करना और बड़ा करने का। कीवर्ड्स यानी जब कोई पर्टिकुलर कीवर्ड भी सर्च करता है, जैसे मैं कोट सर्च किया तो देखिए ये वाली वेबसाइट ऊपर आ रही है। इसका मतलब ये कोट्स जो है इसके मेटा टैग में इंक्लूडेड भी है, इसके पोस्ट में भी इंक्लूडेड है, इसके देखिए यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी ये चीज़ इंक्लूडेड है। तो ये सब एसईओ में काम आता है, ठीक है। तो आपको अपने पोस्ट पे कीवर्ड्स यानी जैसे फिटनेस से रिलेटेड है तो आप सोचिए भी मत। चलिए मैं आपको एक और अल्टरनेटिव बता देता हूँ। कीवर्ड जनरेटर ये keywordtool.io, इसको भी कॉपी करके आपको दे देता हूँ। और गूगल में चाहिए हम लोग को वैसे, तो गूगल का कॉपी कर लिया मैंने। और कहाँ था नोटपैड, तो ये कीवर्ड टूल है। परफेक्ट, ये हो गया ब्लॉगर का साइट मैप भी है, ठीक है। 3 चीज़ तो हो गई, ठीक है। अब देखिए इसमें VS कोड खुल गया। अब मेरे को मान लीजिए कोड फिटनेस वेबसाइट में जाना है, तो फिटनेस लिखूंगा, एंटर करूँगा। अब ये सारे जो कीवर्ड्स हैं, ठीक है, ये सब रैंक कर रहे हैं गूगल में। फिटनेस में आप पोस्ट में आपको चाहते हो कि जिस भी आपके मतलब टैग्स में आपकी वेबसाइट शो हो, तो वो आप कीवर्ड्स यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, आइडिया मिल जाएगा। जैसे मेरे पास है एक फिटनेस ही कीवर्ड इम्पोर्टेंट है, फिटनेस ब्लॉग, सेलिब्रिटीज, बहुत सारे कीवर्ड्स आपको चुनने होंगे, चुन के रखिएगा। 10 तो मैं बोलूँगा ही रखना। ओनर नेम में आप अपना नाम डाल सकते हैं, नहीं डालना है मत डालिए। लैंग्वेज में अगर इंग्लिश में है तो इंग्लिश लैंग्वेज ENGB, ठीक है, ये फॉलो होता है, ठीक है। तो इंग्लिश में ब्लॉग है तो इंग्लिश में कर लीजिए। हिंदी में तो फिर हिंदी का लैंग्वेज कैसे सिलेक्ट होता है देख लीजिए, हिंदी लैंग्वेज कोड, तो HI से रिप्रेजेंट होता है हिंदी, ठीक है, मेरे हिसाब से। और ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, ISO कोड बोलते हैं। तो हिंदी का मैं डेमो के लिए बोल रहा हूँ, हिंदी तो HI से रिप्रेजेंट होता है, तो हिंदी HI। अब आप चाहते हैं कि आपका ग्लोबली हो ये ब्लॉग, तो GB लिख दें सिंपली, ठीक है। और कंट्री जो है आप अपनी कंट्री डाल सकते हैं। रोबोट्स टैग्स में इंडेक्स या ऑल रख दें ताकि आपका हर चीज़ इंडेक्स हो जाए, और गेट कर दें। कॉपी कर लेना है इस टैग्स को, कॉपी हो गया। थीम में आना है, कोई भी थीम होगी आपको सिंपली उसको ओपन करना है और हेड के नीचे लगा के स्पेस देके यहाँ पेस्ट कर देना है, ठीक है। और ये चीज़ पेस्ट होने के बाद सेव कर देना है। अपडेट हो गई, ये आपका एसईओ में काम आएगा, बिल्कुल आएगा। ये एसईओ में एक बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं कि मान लीजिए आपको एडल्ट कंटेंट लिखना है तो आप चालू कर सकते हैं इसको आपका, लेकिन पहले परमिशन मांगेगा। यहाँ पर देखिए जैसे ही कोई भी ब्लॉग खोलेगा ये बता देगा कि सेंसिटिव कंटेंट है, आपको अंदर जाना है कि नहीं, ठीक है। इसको बंद कर दें, कोई दिक्कत नहीं है।
फेव आइकन के बारे में बात हो गई, सर्च इंजन। कस्टम डोमेन की बात कर लेते हैं अब देखिए, कस्टम डोमेन लगाने के लिए आपको एक डोमेन लेना पड़ेगा, कहीं से भी लें, गोडैडी, नेमचीप और बहुत सारे हैं और भी, ठीक है। तो मेरा जो डोमेन है वो गोडैडी पे है, ठीक है, newsandtrick.in। तो एक काम करते हैं, मैं जाता हूँ गोडैडी पे और सेट करते हैं, चलिए। तो ना गोडैडी, माय प्रोडक्ट्स, और हम लोग को, अरे पानी गिर रहा है इसी से, चल छोड़। यहाँ पर आना है और मैनेज डीएनएस, फुल स्क्रीन करके दिखाता हूँ अच्छे से। अब देखिए यहाँ पर आपके डोमेन्स दिख जाएंगे। तो मेरे को मान लीजिए ये डोमेन को सेट करना है, तो मैं डीएनएस में जाऊँगा, डीएनएस रिकॉर्ड्स, ये रहे, ठीक है। अब हमको सेट करना है डोमेन, तो मैं सिंपली इसको फुल स्क्रीन कर रहा हूँ। डोमेन जहाँ सिलेक्ट करना है, यहाँ पर मैं कस्टम डोमेन पे क्लिक करूँगा और डोमेन को सेट करूँगा। तो www.newsandtrick.com सेव करना है। अब देखिए ये चीज़ आपको बोल रहा है कि आपके डीएनएस में ये सब चीज़ आप डाल दीजिए आपके सी नेम्स में, ओके। तो एक बार मैं पढ़ देता हूँ। वी हैव नॉट बीन एबल टू वेरीफाई और अथॉरिटी टू दिस डोमेन ऑन योर डोमेन रजिस्ट्रार वेबसाइट, लोकेट योर डोमेन डीएनएस नेम्स सेटिंग्स एंड एंटर द फॉलोइंग सी नेम्स। तो दो सी नेम्स हम लोग को एंटर करने हैं, जिनके नाम होंगे, एक पहले का www और डेस्टिनेशन ये होगी, सेकेंड सी नेम होगा आपका ये, ठीक है, और उसकी डेस्टिनेशन ये होगी। तो चलिए बनाते हैं, फिर क्या दिक्कत है। तो इसको कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, और अपने डोमेन में जाऊंगा, ये है मेरा डोमेन। यहाँ पर आना है, आपको सी नेम बनाना है, तो ऐड में क्लिक किया मैं। आपका कोई भी हो, आपको वहाँ पर डीएनएस सेटिंग में ये चीज़ मिल जाएगी। टाइप में आपको सी नेम सिलेक्ट कर लेना है। होस्ट जो होगा वो होगा अपना www, जो पॉइंट कर रहा है वो वहाँ लिखा हुआ है, यही चीज़ लिखा हुआ है ghs.google.com, देख लीजिए यहाँ पर, ये डेस्टिनेशन उसकी ये है, ठीक है। और इसको TTL को मैं प्रेफर करता हूँ 600 सेकेंड्स, आपकी मर्ज़ी है, वैसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेव करना है। अच्छा चलिए इसको 1 आवर ही कर दो। There was an error processing your request, try again, issue continues, okay. Why there is an error? Let me refresh. ऐसा आपके साथ नहीं होगा मेरे ख्याल से, ये डोमेन मेरा एक्सपायर तो नहीं हो गया ना। Why? ओह पहले से एडिड है, सॉरी, मेरा पहले से एडिड था, आपका नहीं होगा, सॉरी दैट्स वाई, ऐसा कोई एरर नहीं था, ठीक है। और सेकंड में मेरे को ये चीज़ कॉपी करनी है, कॉमा से पहले तक की, और आपके में ये एडिड नहीं होगा, आपको सिंपली सेव करना है, जैसे मैं बताया, मेरे में एडिड है इसलिए नहीं हुआ। इसके सी नेम में मैं होस्ट में वापस से ये चीज़ पेस्ट कर दूंगा जो मेरे को मिली है, और मेरा कॉपी मत कर लेना, ठीक है। और ये जो है सेकंड चीज़, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और अपना ही पेस्ट करना है, पॉइंट टू दिस, सेव। ये आ गया, दोनों सी नेम आ गए, एक ये था एक ये है, ठीक है। अब इसको मैं जाऊँगा ब्लॉगर में और अब सेव कर दूँगा। अब ये डोमेन को मैं चाहता हूँ कि ये रीडायरेक्ट डोमेन, तो पहले रिफ्रेश कर लेना है आपको। तो अब रीडायरेक्ट डोमेन को भी चालू कर देना। अब देखते हैं, अभी तो कनेक्ट शायद हो गया होगा, नहीं हुआ है अभी 15 मिनट वेट करना पड़ेगा आपको इस चीज़ के लिए। तो HTTPS को भी एनेबल कर देना है, ठीक है। और फिर एक बार रिफ्रेश, और वेट करना पड़ेगा आपको यहाँ पर 15 to 20 मिनट्स, ठीक है।
देखिए अभी नहीं चलेगा, ये कुछ भी हो जाए एरर ही देगा। ठीक है, 15-20 मिनट्स लगता है इसको सेट होने में। तो मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं, इतना हो गया, डोमेन सिखा दिया। अब देखिए मल्टीपल डोमेन कैसे बनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए newsandtrick.in www के साथ जब खोलेगा कोई, तो मेरा ये वाला ब्लॉग आएगा, डेमो ब्लॉग 1। चलिए अब इसका एक मल्टीपल डोमेन बनाते हैं, जो कि सब डोमेन हिंदी में बनाएंगे। या मान लीजिए आप हिंदी में लिखते तो आप इंग्लिश बना लें। ये इंग्लिश ब्लॉग था तो मैं इसको हिंदी में बना लेता हूँ। तो हिंदी डेमो ब्लॉग 1। नेक्स्ट, अब हिंदी डेमो ब्लॉग 1 कुछ भी लिख देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये मेरा बन गया सेकंड डोमेन। अब देखिए डोमेन अभी सेट नहीं किया हम लोग, तो हम लोग पहले चाहेंगे कि ये सब हमारे इस वाले डोमेन पे भी आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, इसकी थीम बैकअप बना लूँगा। इसकी थीम को मैं बैकअप कर लेता हूँ डेमो ब्लॉग 1 की, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सेम ही थीम रहे। ठीक है, थीम 5-7 करके कुछ है, पता नहीं, देख लेंगे। और इसमें मैं रीस्टोर कर देता हूँ हिंदी डेमो ब्लॉग 1 में। यही है रीस्टोरिंग थीम, रीस्टोर थीम। अब ये वाला जो ब्लॉग है हमारा कुछ अभी खाली है, क्योंकि इसमें कंटेंट हमने नहीं डाला है और मैं हिंदी में कंटेंट डालने के लिए इसको बनाया हूँ। बस मैं आपको एक डोमेन कनेक्ट करने की बात करने वाला हूँ। इसको अब हम लोग सब डोमेन बनाएंगे, hindi.newsandtrick.com ऐसा चाहते हैं। तो सेटिंग्स में जाना है आपको। ठीक है, और सेटिंग करने से पहले, कस्टम डोमेन ऐड करने से पहले आपको अपने मेन डोमेन में जाना है, DNS सेटिंग्स में। यहाँ पर आपको एक सी नेम ऐड करना है। आप चाहें तो अनलिमिटेड सब डोमेन्स बना सकते हैं, अनलिमिटेड, बट ऑफ कोर्स नहीं बना पाएंगे हिंदी। ठीक है, आप चाहे तो गेम अलग से एक बना के गेम डॉट अपना newsandtrick.in मेरा है, आप अपना डोमेन यहाँ पर रखा रहेगा आपका डोमेन। और इसको .2 में आपको यही वाला रखना है जो www में है। ठीक है, ghs.google.com। इसका TTL को मैं कम कर देता हूँ, 600 सेकेंड्स ही रखूँगा। ठीक है, और इसको सेव कर दूँगा। अब आ गया मेरा यहाँ पर हिंदी। ठीक है, तो अब मैं इसको कर सकता हूँ hindi.newsandtrick.com। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और अपने ये देखिए हिंदी डेमो ब्लॉग 1 है, यहाँ पर कस्टम डोमेन में hindi.newsandtrick.com। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरा एक www में तो मेन डोमेन खुलेगा ही, साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि मेरा जब कोई हिंदी वाला पढ़ना चाहे तो मैं इसको सेट कर दूँ hindi.newsandtrick.com में। इसको सेव कर लेता हूँ और इसको रिफ्रेश कर लूँगा। और यहाँ पर आप रीडायरेक्ट मत करना चालू, क्योंकि वहाँ पर एक जगह किया हुआ है चालू, तो इससे कुछ मत करना इसको चालू। ठीक है, अब यहाँ पर हमको वेट करना पड़ेगा दोनों डोमेन को कनेक्ट होने में। ठीक है, टाइम लगता है, मैं आपको बता दिया हूँ 15 मिनट लगता है, अभी तो कुछ टाइम नहीं हुआ है ज़्यादा। ठीक है, तो अभी दोनों साइड चालू नहीं हुए, टाइम लगता है 15 मिनट। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ नहीं कर सकता, वीडियो पॉज करने पड़ेगा। ठीक है, पॉज करता हूँ, फिर मिलते हैं 15-20 मिनट बाद। तो अभी टाइम देख लेना, डिफरेंस मेरे को नहीं पता है, मैं रिज्यूम कब कर रहा हूँ। बट ये एक ब्लॉग चालू हो चुका है जो कि हमारा www है। हिंदी भी टेस्ट कर लेते हैं। हाँ, तो दोनों ब्लॉग हमारे चालू हो गए, एक हिंदी ब्लॉग भी चालू हो गया है, कि ये भी हो गया है। ठीक है, तो अब दोनों को कनेक्ट करने की बात आती है, तो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। नाउ आप चाहें तो आप सेम ब्लॉग भी लिख सकते हैं। ठीक है, और चाहें तो इसके नैव बार भी आप बना सकते हैं। यहाँ सर्च है जैसे, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, लेआउट में जाते हैं और यहाँ पर पेजेस होते हैं, पेजेस क्रिएट कर लेते हैं।
ठीक है। और शो दिस विच कैरेट में यहाँ पर हमको ऐड करना है, ऐड न्यू आइटम, हिंदी, हिंदी, सेव, लेट्स रिफ्रेश। ओह, तो आप देख सकते हैं जैसी कोई हिंदी में दबाएगा और ये हिंदी ब्लॉग में आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको सब डोमेन भी बनाना सिखा दिया। दोनों को आप चाहें अलग अलग थीम में भी रख सकते हैं, ठीक है। और बस इतना ही था। वैसे आपको अगर अपना ऑनलाइन पोर्टफोलियो बनाना है और यहाँ तक ने आपने अभी तक वीडियोस देख लिया है तो बिल्कुल आप इंस्टाग्राम में मुझसे कांटेक्ट कर लें, मैं बना के दे दूँगा, या मैं आपको थीम लगा दे दूँगा। आप एडिट करना जानते हैं तो अच्छी बात है। सेकेंडली बात कर लेते हैं, अगर आपको और कोई थीम पसंद है, आपको मैंने बता तो दिया बेसिक कैसे लगाते हैं थीम, वैसे लगा सकते हैं कोई भी थीम आपको पसंद आ रही है। और अगर आपको ये वाली थीम पसंद है न्यूज़ एंड ट्रिक, तो बिल्कुल आप इसको भी इंस्टाग्राम में मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। या अगर आपसे कुछ भी नहीं है, आपको इतना कुछ नहीं करना है, तब भी आप बोल सकते हैं, तो मैं आपके लिए करके दे दूँगा। और ये था हमारा बेसिक से लेकर एडवांस ब्लॉगर ट्यूटोरियल। मेरे को नहीं लगता मैंने कुछ छोड़ दिया है, कुछ छोड़ा तो नहीं है। ब्लॉग भी सिखा दिया, HTTPS के बारे में हो गया, परमिशंस के बारे में बात करते हैं, चलिए ठीक है। तो अपना डेमो ब्लॉग 1 है। लेट सपोज मेरे को किसी और ब्लॉगर को इनवाइट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इनवाइट ऑथर में क्लिक करके अपने और ब्लॉगर मतलब इनवाइट भेज सकता हूँ और लोगों को, ठीक है, जो लिखेंगे इस ब्लॉग में। और आफ्टर जैसे ही वो एक्सेप्ट कर लेंगे तो यहाँ पर आपको एडमिन्स में जाना है और उसको ऑथर के बदले एडमिन बना लेना, अगर आप चाहें तो उसको सब एक्सेस देना चाहते हैं तो, ठीक है। ऑथर मतलब वो सिर्फ पोस्ट देख पाएगा, स्टैट्स देख पाएगा, बस पेजेस देख पाएगा आई गेस, ठीक है। तो ऑथर मेरे ख्याल से यही 2-3 चीज़ देख सकता है, लेकिन आपको उसको एडमिन बनाना पड़ेगा ताकि वो बाकी चीज़ भी देख सके। ये बात हो गई परमिशंस की। इनवाइट जाएगा उसके ईमेल पे, उसको ईमेल से एक्सेप्ट करना है, ओके। और क्या, टेम्पलेट के बारे में बात कर लिया कि एक डिफ़ॉल्ट आप टेम्पलेट सेट कर सकते हैं। कमेंट्स के बारे में बात हो गई, ठीक है। कमेंट के बाद ईमेल, पोस्ट यूजिंग ईमेल, इसके बारे में ना ही जाना तो अच्छी बात है, कर सकते हो बाकी, ठीक है। और टाइम जोन हो गया, डेट फॉर्मेट हो गया, मेटा टैग्स हो गए, ठीक है। कस्टम एरर्स अगर कोई हो रहा है आपको, ठीक है, आपके मतलब URLs जो एरर में जा रहे हैं, तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं उन URLs को जो पोस्ट आपने डिलीट कर दी लेकिन उधर वो ट्रैफिक आ रहा था, तो आप उनको रीडायरेक्ट कर लें ऐड करके। जो भी पोस्ट आपको था उसके बाद से 2 में आप सिंपली कुछ मत डाल के परमानेंट करके ओके कर दें। तो ये बात भी हो गई। अब कस्टम रोबोट टैग्स, ठीक है, इसको भी आप चालू कर लें। इसको कैसे सेट करना है मैं आपको बता देता हूँ। होम पेज जो रखना है हमको, हम चाहते हैं कि सब इंडेक्स हो लेकिन उसमें कोई DP ना हो, ठीक है। ODP, नो ODP, ठीक है। आर्काइव पेजेस, सर्च पेजेस अगर आपको गूगल में डालने हैं तो आप डाल सकते हैं, वैसे मोस्ट प्रोबेबली नहीं डालते हैं। तो नो इंडेक्स, नो ODP, नो फॉलो, सेव। और पोस्ट के जो पेज हैं वो सब इंडेक्स होने चाहिए लेकिन उनके भी नो ODP होए, सेव। तो ये चीज़ भी आपको कर लेनी है। अब देखिए एक और चीज़ है, मान लीजिए कई बार होता है ना कि आपने हिंदी में कंटेंट लिखा लेकिन जो इंग्लिश में पढ़ते हैं तो वो इंग्लिश में खुद ट्रांसलेट हो जाते हैं। तो आप चाहें तो उसको रोक सकते हैं नो ट्रांसलेट की मदद से। अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो गूगल आपका पेज को ट्रांसलेट नहीं करेगा, ओके। तो ये चीज़ भी एक आप करना चाहें हिंदी ब्लॉग के लिए तो आप कर सकते हैं, ठीक है। क्या है, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसफ़र होती है बातें तो कई बार मीनिंग बदल जाती है, सो दैट्स फाइन। मोनेटाइजेशन में ads.txt, अगर आपका गूगल एडसेंस की बात कर लेते हैं, हाँ, मान लीजिए आपने 20 पोस्ट लिख लिए, 20 या 25 पोस्ट अच्छे क्वालिटी के आपके खुद के रिटर्न हैं, आपने उसके इमेजेस जो लगाए हैं वो है pixels.com या पिक्साबे। यहाँ पर आपको कॉपीराइट फ्री इमेजेस मिल जाएंगी, ठीक है। अनस्प्लैश एक नाम है,
यहाँ से भी आप कॉपीराइट फ्री इमेजेस ले सकते हैं। ठीक है, अब इतने जब अब 20 पोस्ट आपने अच्छे लंबे लंबे लिख लिए 1000 वर्ड्स के आसपास या 500 to 1000 के बीच में हर एक पोस्ट है आपका, आपके खुद की राइटिंग में है। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप अर्निंग सेक्शन में जाके अपना एडसेंस कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट एडसेंस अकाउंट करके यहाँ आपको कनेक्ट या क्रिएट करना है। ठीक है, मेरे को यहाँ पर ये आईडी में क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्रिएट करके भी आप इसमें एडसेंस के लिए इसको भेज सकते हैं। यहाँ पर सब कुछ डाल के क्रिएट करना है, लेकिन मैं अभी नहीं भेजना चाहता हूँ। ये आसान है, आपको ये बेसिक डिटेल्स ही भरनी है और क्रिएट करना है और वहाँ पर आपको बस सबमिट करना है एडसेंस के लिए। तो ये तो ब्लॉग नहीं करना चाहूँगा मैं सबमिट, ऐसे करना है आपको एडसेंस के लिए। और एडसेंस नहीं तो आप चाहें तो इसको media.net के लिए भी भेज सकते हैं। तो media.net में जाके नीचे जाके यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट का नाम, अपना ईमेल एड्रेस, कंट्री सिलेक्ट करके नॉट अ रोबोट करके साइन अप में क्रिएट कर देना है। एक्सेप्ट करके साइन अप का बटन में क्रिएट कर देना है। ये जाएगा media.net के लिए। 3 से 4 घंटे लगते हैं उनको रिप्लाई करने में कि आपकी वेबसाइट एबल है कि नहीं। ये सिर्फ इंग्लिश वालों को ज़्यादातर अप्रूव करते हैं, तो मैक्सिमम आपका कंटेंट इंग्लिश ही होना चाहिए। ये भी बात हो गई। बस यार, अब तो मेरे को लगता है आप हीरो बन चुके हो। ठीक है, और अगली कुछ वीडियोस अगर हो सके तो मैं बना दूंगा, कुछ आपको और थीम्स लगा के दिखाऊंगा कैसे आप अपने ब्लॉग को अच्छा कर सकते हैं। कोई भी और डाउट होगा बिल्कुल इंस्टाग्राम ही है यार, और क्या यूट्यूब कमेंट सेक्शन है बिल्कुल। मैं लेकिन कमेंट्स का पता नहीं है मैं जवाब दे पाऊँगा कि नहीं। सो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करना पसंद करूँगा। होप करता हूँ आपको सब कुछ सीख गए होंगे। कुछ छूट गया होगा तो ज़रूर से कमेंट में बनाएं। ठीक है, बताएं, और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बहुत सारा टाइम हो गया, अब तो लाइक बनता है। ठीक है, बाय।